4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 49 सांसदों के दस्तखत हो गए थे, एक का होने वाला था और अगर ये 50 के हो जाते तो मोदी जी शायद जो स्थगित करके लोकसभा से जवाबदेही के डर की वजह से तथाकथित शब्दों में कहें भाग खड़े हुए, तो शायद एक ऐसी तारीख रकम हो जाती इतिहास के पन्नों पर कि आपको लगता कि अविश्वास प्रस्ताव उपसभापति के खिलाफ किस प्रकार से लाया जाता है। हालांकि मैं आपके सामने बताने ये आया हूं कि जया बच्चन जिस बात को लेकर अड़ी, उनको सोनिया गांधी की जो शय मिली है, ये फोटो लगाता हूं मैं आपके सामने। सोनिया गांधी पीछे खड़ी हैं और जया बच्चन अपनी बात को बता रही हैं और पूरे के पूरे एपिसोड को अगर आप देखेंगे उपसभापति जगदीप धनखड़ जी के बारे में, तो आपको लगेगा कि वाकई लोकसभा में तो जो हो रहा है राज्यसभा में भी एक तरफा काम होता है। खैर, मैंने भूमिका कुछ अलग तरीके से बांधी है। मोदी जी ने 12 तारीख को चलने वाले इस संसद को, मोदी जी से मुराद भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उपसभापति, किसी को भी मान सकते हैं आप। अब तस्वीर के दोनों हिस्से एक ही जैसे हैं तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने जो स्थगित कर दिया है 9 तारीख में ही राज्यसभा की कार्यवाही को, इस सत्र को, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव, जो भी आप कह सकते हैं, वो जो उपसभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लेकर आने की तैयारी हो गई थी, उसके बारे में सोनिया गांधी ने जब अगुवाई की और सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ, तो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्र को जल्द ही समाप्त कर देना पड़ा। 2.5 लाख 3 लाख रुपया पर मिनट खर्च होता है लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में। किसकी जेब से जाता है वो? कोई गुजरात का उद्योगपति देता है? बताइए, ये आपकी और मेरी जेब से जाता है। देश के अंदर जो लोग टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से जाता है। मैं इस बारे में भी बात करने जा रहा हूं आपसे कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लाया अगर गया तो क्या जया बच्चन का वाकई इतना बड़ा मसला था कि भारत के तमाम नारी समाज का अपमान हो गया था, या जया बच्चन ने देश के लिए ऐसा कौन से काम कर दिए कि उनको अगर जया अमिताभ बच्चन पुकार भी लिया गया है तो देश की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। यह भी मेरे नज़दीक एक मुद्दा है। लेकिन मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये 3 दिन, हालांकि इसमें शायद संडे भी पड़ेगा बीच में मेरे ख्याल से, लेकिन बहरहाल मंडे तक अगर ये चलता सत्र, देश के अंदर क्या क्या बातें निकल करके आती, कौन कौन से मुद्दे थे, वो मैं आपको बताने चाहता हूं। फिर मैं जया बच्चन जी पर आऊँगा। एक रिपोर्टर हैं, उनका नाम है अजय झा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और क्या क्या उन्होंने कहा है वो देखेंगे कि क्या हुआ। संसद का सत्र एक दिन पहले ख़त्म हो गया। राज्यसभा के सभापति और विपक्ष के बीच चल रहे विवाद के बीच इंडिया ब्लॉक आर्टिकल 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा था, जिसके लिए 49 सांसदों के हस्ताक्षर भी हो चुके थे। इसके लिए ज़रूरी संख्या 50 सांसदों की है, जो आज शाम तक पूरा हो जाना था, यानी कि कल शाम तक पूरा हो जाना था। लेकिन इस बीच दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि ये प्रस्ताव फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विचाराधीन है। इसे सबमिट करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये अगले सत्र में आएगा। सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस पार्टी इंडिया सभी दलों के नेताओं से बात कर तय करेंगे कि क्या सबमिट करना है, अगर हाँ तो कब करना है। क्या ये बड़ा मुद्दा है? या इससे बड़ा मुद्दा यह है कि जब जगदीप धनखड़ जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा कि आप देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ये शब्द पर गौर कीजिएगा। ये वाला मुद्दा अगर होता तो मुझे अच्छा लगता कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। लेकिन पूरा का पूरा अब अगुवाई सोनिया गांधी के पाले में है, गेंद उन्होंने संभाल ली है। अब ये जो स्थगित करके भागे हैं, या 3 दिन पहले, यानी कि कोई मसला और कोई मसला आना नहीं था। मैं कुछ चीज़ें गिनाऊंगा, आपको निकाल कर दिखाता हूं कि अभी 3 दिन अगर मिलते तो क्या क्या होना था। दोस्तों, इन 3 दिनों में कई सारी चीज़ें होनी थी। जयराम रमेश ने शायद एक जगह लिखा है, मैं दिखाता हूं आपको। उसमें लिखा कि राज्यसभा के इस सत्र में मैंने विशेषाधिकार हनन के 4 नोटिस दिए हैं।
नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री द्वारा उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ लोकसभा में की गई शातिराना टिप्पणियों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अपने सहयोगी अनुराग ठाकुर की सदन में कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणी को एक्स पर पोस्ट करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने तारीफ कर दी थी। गृह मंत्री द्वारा, ये है असल बात, वो दो बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। गृह मंत्री द्वारा वायनाड भूस्खलन आपदा के संबंध में केरल सरकार को पूर्व चेतावनी अलर्ट के मामले में राज्यसभा को गुमराह करने के लिए, जिसके बारे में अमित शाह ने झूठ बोला था कि हमने पहले ही बता दिया था। शिक्षा मंत्री द्वारा राज्यसभा को गुमराह करने के लिए कि एनसीईआरटी की कुछ पाठ्य पुस्तकों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को नहीं हटाया है। ये दो मुद्दे तो इंपॉर्टेंट ही थे। तो इस सदन में आपसे और मुझसे जुड़े हुए या केरल से जुड़े हुए या एनसीईआरटी की किताबों से जुड़े हुए मुद्दे जो डिस्कस होने थे वो इस वजह से चले गए कि जया बच्चन को दरअसल अमिताभ बच्चन बोल दिया गया है, जया अमिताभ बच्चन बोल दिया गया है, और विपक्ष भी पूरी कमर बांध करके आ गया है। ये मुद्दे अधूरे रह गए। आपकी नूरा कुश्ती में माफ़ी चाहूँगा, आप भी बड़े चाव से देख रहे हैं जया बच्चन को गुस्सा क्यों आ गया, क्या रोल है जया बच्चन का समाज में, बताइए आप हमें। कोई ऐसा काम उन्होंने किया है राज्यसभा के अंदर रचनात्मक जिसे आप फख्र से बता देंगे? इस मुद्दे पे सब लोग इकट्ठे भी होकर के आ गए, अरे ये बात कहिए ना, ये दो बातें मैंने बताई हैं अभी, या फिर इस बात को कहिए कि वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में आप क्या मतलब आचरण क्या है, इसके बारे में तो एक अलग एपिसोड पूरा बनाऊंगा दोस्तों कि आखिरकार बंगाल के गवर्नर के रूप में आज भी वो काम क्यों कर रहे हैं, वो अलग बताऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल तो मैं बात ये करना चाहता हूं कि विपक्ष भी अगर इकट्ठा हुआ तो जया बच्चन को दरोगा बनते हुए देख करके हो गया। कितने बड़े बड़े काम किए। अब से पहले भी जया बच्चन का व्यवहार किस प्रकार से समाज में दिखता है, किस तरह से रिपोर्टर से बात करती है, पूरा देश जानता है। आपको जया बच्चन अमिताभ बच्चन कह देना इतना बड़ा मैटर हो गया, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा पैसा यहां खर्च नहीं होना चाहिए कि आपको जया बच्चन के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। आप कहें कि साहब ये जो आप भागे हैं या आप सत्र को खत्म करके जा रहे हैं, इसमें बाकी मुद्दे बचे हैं, किसी और मुद्दे पर लाते। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में शब्द इस्तेमाल किए गए, शानदार व्यक्ति हैं और वो जो है नेता भी हैं राज्यसभा में, उनके बारे में धनखड़ साहब ये बात कह रहे हैं, तब ये समझ में आती है बात। एक तरफा रवैया उनका दिखाई दे रहा है, ये समझ में आती है। लेकिन बहरहाल सोनिया गांधी की अगुवाई के अंदर इकट्ठे हो गए, वो तो सत्र को जो है कर दिया गया। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, अब ये देखिए, प्रियंका गांधी ने भी इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकतंत्र की बुलंद आवाज हैं, उन्हें संसदीय राजनीति का 50 साल अनुभव है। संसद के भीतर उनको अपमानित करना, उनको बोलने न देना, माइक बंद कर देना, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा वरिष्ठ महिलाओं सदस्यों को अपमानित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमारी संसद इस बात की गवाह रही है कि विपक्षी सदस्यों की संख्या चाहे जितने भी हो उनकी बात सुनी जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की तीखी बहसें और उन्हें सुनने के लिए पंडित नेहरू जी के धैर्य के आज भी मिसाल दी जाती है। आज संसद में जो हो रहा है, आज भारत के इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ, न देश की जनता इसे स्वीकार करेगी। बात ये दोस्तों कि 3 दिन पहले स्थगित कर देना, ये मोदी जी की और या भारतीय जनता पार्टी की एक हार के रूप में भी देख सकते हैं आप कि विपक्ष कितनी मजबूती से बात उठा रहा है और आखिरकार उनका आचरण किस प्रकार का है। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी और आपको भी ज़्यादा जब होती कि ये 3 दिन भी काम होता लोकसभा राज्यसभा में और ज़रूरी मुद्दों पर बात होती, और अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना ही था तो किसी मजबूत बात पर लेकर आते जो 3 दिन में रह गई हैं। एनसीईआरटी की बात आपने की है, केरल की जो लैंडस्लाइड हुई है उसके बारे में आप बात की, अच्छी बात है, लेकिन किस बात पर लेकर आ रहे हैं साहब ये भी देख लीजिए। और अगर इस बात पर विश्वास पत्र लेकर आया गया तो यकीन मान लीजिएगा कि ये तमाशे के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे इसमें विपक्षी लेकर आए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।